उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष नरेश कुमार प्रजापति जी बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सूचना के विकास भवन में जिलाध्यक्ष पद के मनोनीत खुद हो गए। खुद स्वयं जिलाध्यक्ष बन गए। 15-20 लोगों द्वारा खुद ही जिलाध्यक्ष बन गए। सभी कर्मचारियों को जिस समय पता लगा वो लोग आए, कम से कम 200-300 की संख्या में जो लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको तो खबर ही नहीं की गई, ना हमको पता। हमको तो बनने के बाद में जब ग्रुप में खबर डाली कि हम अपने आप ही जिलाध्यक्ष बन गए, तब लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और वहाँ पे आए और उन्होंने बताया विरोध, और धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। कहा उन्होंने कि विकास भवन बंद होने के बाद में बिना सूचना के लिए जिलाध्यक्ष का इन्होंने इलेक्शन अपने ही संदर्भ में मतलब संपन्न कर लिया है, जो कि 420 वह गलत है और उनकी जवानी आप सुनते हैं। कहा कि आज संडे के दिन वहाँ इलेक्शन हो रहा है। ऐसा है कि प्रदेश से आह्वान हुआ था और उन्होंने चोरी छुपे DPRO साहब के ईमेल ID पर अपना पत्र भेजा था और जिला अध्यक्ष को और मंत्री को। तो इन्होंने ऐसे ही करके हमने किसी के सूत्रों के द्वारा जानकारी हुई तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम भी अपना नामांकन भरेंगे और जिला अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम सील कुमार वाल्मीकि है। जनपद बुलंदशहर विकासखंड पहासू से मैं हूँ और मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी हूँ। आज जनपद बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला संगठन का चुनाव होना था, लेकिन यहाँ पूरे जनपद में किसी भी सफाई कर्मचारी भाई को ये नहीं पता पड़ा कि आज नामांकन है, 4 तारीख को चुनाव है। ये सब चोरी छुपे गोपनीय तरीके से किया गया है, यहाँ किसी को नहीं पता। और श्री नरेश प्रजापति जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ कैसे ही 420 करके और स्वयंभू अपने को अध्यक्ष समझ के और यहाँ जो है 10-20 लोगों को इकट्ठा करके और चुनाव अधिकारी को बुला के और यहाँ विकास भवन पे आज ताले लगे हुए हैं, गेट बंद हैं, यहाँ चुनाव करा लिया, फोटो डलवा लिए। और मुझे लगता है कि ये प्रमाण पत्र और ये नामांकन प्रक्रिया जो फर्जी तरीके की है वो उन्होंने नरेश प्रजापति ने अपने आवास पर ही बनाकर तैयार करके और यहाँ 1 मिनट के लिए यहाँ विकास भवन में फोटो खिंचा के और ये चले गए हैं। विकास भवन में कौन से ऑफिस में वो आए थे ये हमें नहीं पता। हम ऑफिस तो सब बंद हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ विकास भवन के फोटो नजर आ रहे हैं कि ये विकास भवन ही है जहाँ उनका फोटो खिंचा हुआ है। जब फोटो खिंचा हुआ है और विकास भवन बंद है तो कैसे इस प्रक्रिया को सही मान लिया जाए? ये उनकी हठमर्दता से हुआ है। यहाँ जनपद बुलंदशहर में हम लगातार वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। हम कम से कम जनपद बुलंदशहर में पंचायती राज विभाग के अधीन 1100 सफाई कर्मचारी हैं और 1100 सफाई कर्मचारी में जब चुनाव होता है यहाँ तो 450, 500, 450 की लिस्ट ये बनाते हैं अपनी मर्जी से और कम से कम लगभग 600 कर्मचारियों को संगठन के चुनाव से वंचित रख देते हैं हर साल। DPRO साहब को अवगत कराया किसी अधिकारी को? DPRO साहब हमारे नए साहब आए हैं और हमने उनको एक बार पत्र दिया है, क्योंकि चुनाव के संबंध में नहीं था, किसी अन्य शिकायत थी। लेकिन और हमने पिछली बार भी कई अधिकारियों को अवगत कराया है। बार बार हर साल कहते हैं। पिछले DPRO साहब से उनको भी तो हमने अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी पिछले वालों DPRO साहब ने। लेकिन हमने इस चुनाव की सूचना कहीं से निकाली। हमारे साथी हैं, रवि कुमार जी हैं, हमारे योगेश कुमार वाल्मीकि हैं, विनय जी हैं, दिगंबर जी हैं, बहुत साथी उन्होंने सूचना निकाली तो आज पता पड़ा कि नामांकन है यहाँ। लेकिन यहाँ कोई नामांकन प्रक्रिया हुई नहीं और ना नामांकन प्रक्रिया की हमें पता पड़ी और उन्होंने गुपचुप तरीके से इस्तेमाल। हमारी एक मांग है कि जनपद बुलंदशहर का चुनाव निरस्त करते हुए यहाँ पुनः चुनाव कराया जाए। आपका क्या कहना है? कौन से गाँव से हैं? क्या नाम है? कुमार, पहासू ब्लॉक, तैनाती बने। आपका क्या कहना है? मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव यथावत तरीके से दोबारा हो जैसा चुनाव प्रक्रिया के तहत होता है। ना तो किसी को वोटर लिस्ट का पता कि किसका नाम है किसका नहीं है, ना ही कोई वोटर लिस्ट जारी हुई, ना ही एजेंडा जारी हुआ, ना ही कोई आदेश हुआ। चुप तरीके से ही अपने घर में चुनाव अधिकारी को बुलाकर उनसे मनोनीत पत्र लेकर चुनाव करा लिया है। जबकि आज निर्वाचन का दिनांक था, किसी को यह पता नहीं है कि आज निर्वाचन होना है या नामांकन होना है, क्या होना क्या नहीं होना, किसी को कोई जानकारी नहीं। आपका क्या कहना है? क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं सतीश चंद्र मिश्रा बुलंदशहर ब्लॉक से हूँ। मेरा
समस्त कर्मचारियों से निवेदन ये है कि जब आपको अवगत नहीं कराया गया था इस विषय का और किसी अज्ञात सूत्रों से आपको मालूम पड़ा था, तो हमको ये धरना प्रदर्शन इसलिए करा गया। हम ये समस्त मीडिया कर्मियों भाइयों से ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये चुनाव तुरंत इसी टाइम उच्च अधिकारियों को भेजकर निरस्त कराया जाए। जी बताएं। एक पुनः एक अवगत कराई जाए आपको कि यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री ने जनपद बुलंदशहर में एक लेटर भेजा था और जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री को यह आदेश किए थे कि आप इस पत्र के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में कैंप लगाकर संगठन की सदस्यता रसीद कटाइए और उसके अनुसार ही संगठन की वोटर लिस्ट तैयार करिए। लेकिन जनपद बुलंदशहर में जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाया, कोई रसीद नहीं काटी, गुपचुप तरीके से अपने घर में 250-300 जो भी कुछ काट ली होंगी वो काट ली होंगी, लेकिन किसी भी ब्लॉक में सदस्यता अभियान नहीं चला। वोटर लिस्ट को, संगठन के चुनाव की वोटर लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया। हम बार बार मांग करते रहे, रवि कुमार, दिगंबर सिंह, योगेश कुमार, बहुत से साथी मांग करते, कैलाश बाबू, कि इसको उजागर किया जाए, वोटर लिस्ट को उजागर किया जाए, लेकिन वोटर लिस्ट को उजागर नहीं किया। हमारे कम से कम 600-650 आदमियों के नाम सफाई कर्मचारियों के वोटर लिस्ट काट दिए और अपने अपने चाटुकार लोगों के करके उनको जो है वोटर लिस्ट में शामिल करके आज मतदान फर्जी तरीके से करा लिया। अच्छा, ये जो इन्होंने किस पद के लिए आज चुनाव कराया? ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष और जिला संगठन मंत्री, जिला संप्रेक्षक, 5 पदों के लिए चुनाव हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। पांचों के पांचों अपनी मर्जी से ही बन गए। या कोई बुलंदशहर में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे सफाई कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं सर, हाँ, कोई भी किसी व्हाट्सएप में कोई सूचना इन्होंने पत्र वो उजागर नहीं किया कि आज चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ी। हाँ, जैसा कि देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सफाई कर्मचारी संगठन का चुनाव होना था, जो कि फर्जी तरीके से 4-5 लोग आए विकास भवन बंद में बिना सूचना किए हुए, बिना वोटर लिस्ट सार्वजनिक किए बगैर इलेक्शन कर फूल माला डाल कर चले गए हैं। देखते हैं अधिकारी कर्मचारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। ललित कुमार लोधी के साथ चौधरी विजेंद्र सिंह।